खुदावंद के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। मैं आप सब की सिस्टर सुनीता एक बार फिर आप सब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक ईमान की तक़वियत के लिए एक स्टोरी जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और यकीन जाने मैं जब भी इस स्टोरी को पढ़ती हूँ ना तो मुझे कोई उकताहट होती है बल्कि मेरे ईमान के अंदर मज़ीद इजाफ़ा होता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने उन तमाम तर मसीह बहन भाइयों के साथ इसको शेयर करूँ ताकि वो भी ईमान के अंदर बढ़ें। जी हाँ, ये बात है जंग अज़ीम की, दूसरी जंग अज़ीम की, कि जब जो फ़ौजी हैं वो दुश्मनों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं लड़ते हुए, और उनमें से एक फ़ौजी जो है वो उनसे जुदा हो जाता है। और जब जुदा होता है तो मुखालफों के अंदर जकड़ा हुआ और वो अपनी जान बचाने के लिए एक गार की तरफ भागता है। और वो छोटी छोटी बहुत सारी गारें हैं जिनके अंदर वो अपने आप को आगे कहीं ले जाकर रेंगता हुआ छुपाता है। और वहाँ जब उसे दुश्मनों की आवाज़ सुनाई देती है कि उसके कदम बढ़ते चले जा रहे हैं उनकी तरफ, तो वो खुदा से और कुछ नहीं सोचता, बस डायरेक्ट खुदावंद के हुज़ूर झुकता और उससे दुआ करता है कि या खुदावंद, मैं तो उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज़्यादा, और या खुदावंद मैं इस बात पर भी तवक्कल रखता हूँ कि तू भी मुझसे मोहब्बत करता है, बस तू मेरी जान मुझे बख्श दे और मुझे बचा ले। और आमीन करके अपने सर को जो है वो उठा लेता है और फिर दोबारा उन्हीं कदमों की तरफ उसके जो कान है, ध्यान है, वो लग जाते हैं। और वो देखता है कि दुश्मन उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है, बढ़ता चला आ रहा है, लेकिन वो खुदा के साथ भी ज़हनी तौर पर जुड़ा हुआ है और कहता है कि खुदा मुझे बचाएगा। उसका ईमान इस बात पर है। और वो देखता है कि दुश्मन भी बड़े चले आ रहे हैं और सडनली अचानक से एक स्पाइडर जो है, एक मकड़ी जो है, वो उस गार के मुंह के ऊपर जाल बुनना शुरू करती है। और वो थोड़ी देर के लिए जब उसका ध्यान उस चीज़ पर जाता है तो कहता है कि शायद खुदा आज मजाक के मूड में है, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और पत्थरों की दीवार की ज़रूरत है, स्पाइडर के जाल की ज़रूरत नहीं है। तो जब ये बात वो कर रहा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता दुश्मन भी उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं और वो दुश्मनों की आहट को सुनकर सरेंडर करने के लिए सोचता ही है। जब वो इस बात को सोच ही रहा होता है कि अब मैं सरेंडर कर दूंगा, तो अचानक से उन मुखालिफ दुश्मनों के जो फ़ौजी होते हैं, उन फ़ौजियों में से जो सरदार है, जो रहनुमा है, वो अपने सरदारों, अपने तमाम तर जो उसके हाथ के नीचे कुलीग से उनको कहता है कि यहाँ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ से कोई एंटर हुआ होता तो वेब जाल जो है वो फट चुका होता। और वो आगे गुजर जाते हैं। और फिर उसे रियलाइज़ होता है, खुदा की कुदरत उसे याद आती है कि खुदा हकीमों को शर्मिंदा करना जानता है। वो तो एक छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत बड़ा करना जानता है और वो बुराई में से भी अच्छाई पैदा करना जानता है। और वो निदामत के साथ अपने आप को खुदावंद के हुज़ूर झुकाता और कहता है कि खुदावंद, मैं जान गया हूँ तेरी मसलिहत को, तू अगर बचाने पर आए तो तू मकड़ी को भी इस्तेमाल कर कर इंसान को बचा सकता है। और बड़ी बड़ी गन्स जो हैं वो भी कुछ नहीं कर पाती और उनकी अक्ल भी बंद हो जाती है। तो जब भी हम परेशान हों, तंगदस्त हों, तो हम ये ना जाने, हम इसकी तरफ ध्यान ना लेकर जाएं कि हमारी प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी हैं, बल्कि खुदा पर तवक्कल करें और कहें कि खुदावन, ये जितनी बड़ी मुश्किल है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे सिर्फ तू ही इसमें से निकाल सकता है। और जिस तरह उस फ़ौजी की जान बची, मैं ईमान रखती हूँ कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आज ही आप खुदावन के हुज़ूर झुकते हैं और उसे पुकारते हैं, उससे कहते हैं कि खुदावन, मुझे रिहाई बख्शने वाला सिर्फ तू है, तो मेरा ईमान है आप रिहाई पाएंगे। आज ही आज़ादी का दिन है आपके लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।